अध्यक्ष जिनके दो शेर आपने आज सुने, अजीत दत्त साहब, कार्यकारी अध्यक्ष कोठारी साहब, हमारे विधायक नौजवान साथी भीमराज भाटी जी, हमारे बिश्नोई साहब, जोड़ावत जी, शिव प्रकाश गुर्जर साहब, खुशबीर सिंह जी, संगीता बेनीवाल जी, रतन देवासी साहब, हमारे पारस पंत साहब, हमारे राकेश पारेख जी पूर्व विधायक, नसीम अख्तर जी, चौधरी साहब, महेंद्र रावता जी, नाथुराम सिनोदिया जी, और कौन रह गया, करण सिंह उच्चाड़ा साहब, खुशबीर जी का हो, सबका जो यहाँ मौजूद हैं, पाली के, जोधपुर, अजमेर, आसपास के सबके क्षेत्र से आए हुए साथीगण, और आप सब लोग जो सभा में मौजूद हो। मैं सबसे पहले विनोद जी का और विनोद जी के साथ जो लोग इस मुहिम में काम कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि NSUI में जो छात्रों का संगठन है, अक्सर हम लोग देखते हैं NSUI के हमारे साथी विश्वविद्यालय में चुनाव है, कॉलेज में चुनाव है, ज्यादातर ये चुनावों में अपना भाषण देना, चुनाव लड़ना, टिकट मांगने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन NSUI की एक जिम्मेदारी और भी है। उस कच्ची उम्र में जब बच्चे निकलते हैं और उन लोगों तक, उन नौजवानों तक, जहां तक कभी कभी आप और हम नहीं पहुंच सकते, वहां तक उन छात्रों तक संवाद बनाने का काम NSUI कर रही है। और विनोद जी ने जो शुरुआत करी है, ठेठ जैसलमेर से लेकर जयपुर तक, एक मुहिम को लेकर कि नौजवान पीढ़ी को हम लोग जागरूक करें, उनको बताएं कि जीवन में इस उम्र में अगर हम नशे की लत में पड़ जाते हैं तो खुद का भी नुकसान है, परिवार का भी है, समाज का भी है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे परिवार के साथी लोग बातों को छुपाते हैं। अगर कोई बच्चा बच्ची इसमें लत में पड़ भी जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है घर वालों को उसको स्वीकार करना, उस लत को छुड़ाने के लिए डॉक्टर के पास जाना, केंद्र के पास जाना या कुछ सहायता मांगना, और ये अभिशाप पूरे परिवार के लिए बन जाता है। और इस प्रदेश देश में ये हकीकत है, बहुत से सैकड़ों बच्चे बच्चियां इस लत में पड़ रहे हैं। पहले ये शहर तक सीमित था, अब गांव ढाणियों तक भी इस नशे के पदार्थ को, सेवन को अक्सर हम लोग देखते हैं। मुझे खुशी है कि NSUI ने ये बीड़ा उठाया कि जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, उनको सुनने के लिए ये लोग साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे विनोद जी ने बताया, जब से शुरू किया था, मैं कल 21-22 फरवरी को आपने शुरू किया जैसलमेर में, तब से लेके अब तक 15,000 बच्चे बच्चियों को उन्होंने शपथ दिलाई है कि नशे से दूर रहेंगे, अपने जीवन में इससे बचकर रहेंगे। और जो भी संगठन है, हम सब राजनीति में काम करते हैं, और राजनीति में काम करते समय हम लोग हमेशा सत्ता, विपक्ष, सरकार, चुनाव, हार जीत, टिकट, समर्थक, पद, पोस्ट पर ही हम सीमित रह जाते हैं। लेकिन असली जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने प्रदेश में, अपने जिलों में, अपने घरों के अंदर कुछ ऐसी बातें करें जिसको समाज के लोग उसकी प्रशंसा करें। और इस मुहिम को चलाने के लिए जो जागरूकता का आपने अभियान चलाया है, ये मुश्किल है। ये लगता बड़ा आसान है, लेकिन खुली धूप में 30, 40, 50 किलोमीटर साइकिल रोज चलाना, लोगों से संवाद करना, लोगों को जोड़ना। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा के लोगों के बीच में सड़क के रास्ते जाते हैं। विचारधारा कोई भी हो, पृष्ठभूमि कोई भी हो, जाति, बिरादरी, मजहब कुछ भी हो, लेकिन हर नौजवान के जीवन में कुछ चुनौती का समय आता है। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए बाहर के कोई हमउम्र लोग कुछ बात बताते हैं, समझाते हैं, कुछ संकल्प लेने की बात करते हैं, तो उससे एक मजबूती पैदा होती है। और इसी प्रकार के मूवमेंट, इसी प्रकार की जागरूकता अनेक जिलों में, पूरे राज्य में हम लोगों को चलानी चाहिए। मुझे खुशी है कि इस मुहिम को जनता का समर्थन मिल रहा है। और आज मैं जब विनोद जी से बात कर रहा था तो मैंने कहा भी साइकिल हम लोग चलाएंगे, तो कितनी खुशी की बात है। हमारे नौजवान भीमराज भाटी जी और उनसे भी नौजवान विनोद झाकर जी, दोनों साथ में साइकिल चलाएंगे। और भाटी जी को मैं देख रहा हूँ 20-25 साल से, ये वैसे के वैसे ही है, लेकिन ना तो उम्र बढ़ती है इनकी, ना इनका जज्बा कम होता है। और ये अपनी मुहिम में अलग ही शहर के लिए, हमेशा इस जिले के लिए समर्पित रहे।
और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भी आशीर्वाद दिया, नौजवानों को अपनी बात रखने का एक मौका दिया, समर्थन किया। और तमाम लोगों ने, चाहे वो करण सिंह जी हों, संगीता जी हों, सब लोगों ने अपने अपने जिलों में, क्योंकि कोई एक व्यक्ति कोई काम करता है तो उसकी कोई बहुत ज्यादा पहुंच नहीं बन पाती, लेकिन पूरा संगठन लगता है, पूरे विचारधारा के लोग लगते हैं, समाज लगता है, तो अपने आप ये मूवमेंट बड़ा होता है, जागरूकता फैलती है, लोगों को बात कहने सुनने का मौका मिलता है। मुझे खुशी है कि आज मुझे भी यहाँ पाली में आने का मौका मिला, और पाली एक बड़ा खूबसूरत जिला है, और पाली की हमेशा खूबी रही है कि यहाँ जैसा भी माहौल हो, हम सरकार में हो या ना हो, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के नेता हमेशा बुलंदी से सामने खड़े रहते हैं और यहाँ पर एकजुटता के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। जो आने वाले समय की चुनौतियां हैं, उनका भी सामना हमको मिलकर करना है। अभी दर्द साहब भाषण दे रहे थे। अब दर्द साहब, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, उस समय भी अध्यक्ष थे। आज डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी भी आप अध्यक्ष हो, और मुझे मालूम नहीं आगे क्या होगा, लेकिन हो सकता है आप ही अध्यक्ष हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक मुखिया होता है जिले का, और उनकी टीम में सबको मिलकर काम करना है, और हर उम्र के लोगों को, हर पृष्ठभूमि के लोगों को, हर समाज के लोगों को, हर मजहब के लोगों को, और यही कांग्रेस पार्टी की खूबी है। ये दल वो दल है जो 130 साल से सब लोगों को साथ लेकर चला है, और साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है। बोलते तो बहुत लोग हैं, सबका साथ, सबका विकास, फलाना ढिमकाना, लेकिन जब काम करने का मौका आता है, जब परिचय देना पड़ता है अपने कामों से, जब कानून बनाते अपनी कलम से, तब फर्क दिखाई देता है। तब अमीर गरीब का, अच्छे बुरे का जो फर्क करते हैं, उन लोगों की पहचान भी आप लोग करो। कांग्रेस वो दल है, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा, समय अच्छा हो या बुरा हो, आजादी से पहले से लेकर अब तक अपनी भूमिका निभाई है। सरकार में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए, आज भी जो काम विनोद जी कर रहे हैं, हम सब लोग कर रहे हैं। ये कोई वोट बटोरने के लिए नहीं कर रहे। आज कोई चुनाव नहीं है, आज कोई वोट मांग के नेता नहीं बन जाएगा, लेकिन एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है हर राजनीतिक कार्यकर्ता की, कि हम वोट भी मांगे, पार्टी की बात भी करें, लेकिन समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, क्षेत्र के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और मुझे खुशी है नौजवानों ने इस लंबे रास्ते को तय करने का फैसला किया है। मैं कल पाली पहुंचते पहुंचते आपका आधा रास्ता तो पूरा हो गया, अब तो ढलान है, चिंता मत करो। आप पर ब्याह तक पहुंचोगे, फिर जयपुर दिखना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। लेकिन अच्छा लगा मुझे कि इसमें सभी लोग आज यहाँ मौजूद है कार्यक्रम में, और सबकी इच्छा भी यह है कि ये कार्यक्रम मजबूती से आगे बढ़े और हमारे नौजवानों तक वो संदेश जाए कि मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर घर वालों का, अपना नाम रोशन करें, और नशे की लत में कभी कभी जो बच्चे फंस जाते हैं, उससे बाहर निकलें, उससे जागरूक रहें। हर नौजवान जानता है अच्छा बुरा क्या है। कभी कभी बाहर से कोई बतलाता है तो वो बात दिल में बैठ जाती है। मेरा इस मन से माध्यम है, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सभी नौजवानों से, ये प्रदेश आपका है, ये देश आपका, ये समाज आपका है, आने वाला समय आपका है। अच्छे काम हम करें, मेहनत करें, पढ़ाई करें, अपना नाम रोशन करें, और इन बुरी आदतों से अगर बचेंगे तो हम सबका कल्याण कर सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़े हैं। मेरी तमाम ढेरों शुभकामनाएं विनोद झाकर जी को हैं, इनके साथ जो लोग चल रहे हैं उनको है, और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत जल्द जयपुर पहुंचे और इस प्रकार का संदेश पूरे राजस्थान में जाए। और NSUI ने जो ये काम किया है उसमें मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जिला कांग्रेस कमेटी का, तमाम नेताओं का, जिले के आसपास के तमाम नेता जो यहाँ पर समर्थन देने के लिए एकत्रित हुए, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, राम राम।